इस वक्त की बहुत ही बड़ी और बहुत ही शानदार सी खबर निकलकर सामने आ रही है नेपाल के लिए। जी दोस्तों, नेपाल की तरक्की की राह में एक और बढ़ता हुआ कदम नजर आ रहा है और इसके साथ देने के लिए यहाँ पे तैयार खड़ा है बांग्लादेश। जी दोस्तों, बांग्लादेश ने एक बार फिर से यहाँ पे दोस्ती कहें या फिर दोस्ती के साथ साथ ऐसे कहें कि व्यापारिक संबंध को और मजबूत। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। हमारे साथ मौजूद हैं अली मुर्तजा। तो हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिट फाट होंगे। व्यूअर्स, एक वीडियो है हमारे पास किस तरह से नेपाल और बांग्लादेश के जो ताल्लुकात हैं, रिलेशन है, इसको लेकर के इंडियन मीडिया और नेपाली मीडिया इसके ऊपर क्या बात कर रहा है। और व्यूअर्स, साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि किस तरह से बांग्लादेश जनाब, मैं कहता हूँ एक बहुत बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो बना रहा है और साथ ही साथ नेपाल को उससे बहुत ज्यादा फायदा होना। जी बिल्कुल, देखें जो नेपाल में है उसके आपको पता है कि बहुत ज्यादा रिवर्स है, बहुत ज्यादा रिवर्स हैं और बहुत तेजी से पानी वहां से गुजरता है और उनके पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बहुत ज्यादा है। वहां पे साथ हाइड्रो प्लांट बना सकते हैं ना। जी हाँ बिल्कुल, वो उनके पास ये बहुत ज्यादा एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी है बहुत ज्यादा। बांग्लादेश भी इन्वेस्ट करेगा और साथ ही साथ नेपाल भी, दोनों यानी कि वो बिजली एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क भी हो सकता है, लेकिन बांग्लादेश की मेहरबानी होगी। जी बिल्कुल, देखिए नेपाल इससे पहले तो इंपोर्ट ही सब कुछ करता था, ये पहली दफा होगा कि नेपाल भी कुछ एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन बांग्लादेश की हेल्प से। बांग्लादेश की हेल्प से, और बांग्लादेश खुद ही उसे इंपोर्ट करेगा, उनकी हेल्प करके खुद ही इंपोर्ट करेगा। मतलब सीधे अल्फाज में हम कहें तो उनकी मदद करने की कोशिश कर रहा है बांग्लादेश। मीडिया क्या कह रहा है ये देखते हैं, नेपाली मीडिया और इंडियन मीडिया इसके ऊपर क्या रिपोर्ट कर रहा है। ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये वीडियो देखते हैं। 3, 2, 1 एंड क्यू। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमालया। इस वक्त की बहुत ही बड़ी और बहुत ही शानदार सी खबर निकलकर सामने आ रही है नेपाल के लिए। जी दोस्तों, नेपाल की तरक्की की राह में एक और बढ़ता हुआ कदम नजर आ रहा है और इसके साथ देने के लिए यहाँ पे तैयार खड़ा है बांग्लादेश। जी दोस्तों, बांग्लादेश ने एक बार फिर से यहाँ पे दोस्ती कहें या फिर दोस्ती के साथ साथ ऐसे कहें कि व्यापारिक संबंध को और मजबूत करना चाहा है। वो उनकी भी मजबूरी है और इसके साथ साथ वो नेपाल पर बिलीव कर रहे हैं। ये उनकी मजबूरी नहीं है, ये उनकी फ्रेंडशिप कह सकते हैं। क्या यहाँ पे ये सौदा हुआ है, हम पूरी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नेपाल वो देश जिसके अंदर आज से 10 साल पहले खुद के लिए बिजली नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, सोचकर हैरानी होगी आज के समय में और 10 साल पहले के समय में, क्योंकि नेपाल ने इन्हीं 10 सालों में इतनी बिजली कर ली कि अब वो ना केवल यहाँ पे छोटे पड़ोसी देशों को बिजली बेचता है, जबकि बड़े पड़ोसी देश यानी कि चाहे इंडिया हो चाहे चाइना हो, इनको भी ताकत रखता है बेचने की या फिर ऐसे कहें कि बिजली बेचने की। यहाँ पे बांग्लादेश में अमीर आदमी थे, सभी के सभी ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि जो बेसिक नीड थी वो सभी पूरे कर रहे थे। उन्हीं आदमियों के पास आज रुपया नहीं रहा, ऐसे कहें कि इकोनॉमी डाउन पड़ गई। तो उसका एक ही रीजन है यहाँ पे जो रशिया का युद्ध हुआ था वो। लेकिन अब यहाँ पे उसका सोल्यूशन तो चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश को दोबारा से उठना है, दोबारा से वही यहाँ पे मुकाम हासिल करना है। तो उन्हें एक ही चीज नजर आई और वो यहाँ पे चीज थी नेपाल। जी हाँ दोस्तों, नेपाल के अंदर जो बिजली बनती है वो हाइड्रो पावर है, ऐसे कह सकते हैं ऑलमोस्ट सभी के सभी। और ये जो यहाँ पे बिजली का साधन है वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि बेनिफिशियल भी है और एक लंबे समय तक चलने वाला भी है, क्योंकि ये ऐसे नहीं है कि जुगाड़ू है, आपके पास क्रूशियल ऑयल है तो भी चलेगा, ऐसा नहीं है, खत्म होने वाली चीज नहीं है। तो सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा बेनिफिट यही है। इसीलिए यहाँ पे बांग्लादेश ने पहले भी कॉन्ट्रैक्ट किए हैं 4-5, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि वो यहाँ पे पार्टनरशिप करना चाहते हैं और वो हो भी चुकी है। इसके साथ साथ अभी जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसमें ऐसा भी कहा गया है कि बांग्लादेश 50 मेगावाट बिजली खरीदेगा नेपाल से। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने शिष्टाचार के दौरान यहाँ पे इस मामले की जानकारी भी दी है। नेपाल में यहाँ पे अगर बात करें बांग्लादेश की तो राजदूत के साथ भी बैठक हो चुकी है और बांग्लादेश 2040 तक लगभग 9000 मेगावाट बिजली यहाँ पे खरीदने वाला है, जिसमें से बांग्लादेश 500 मेगावाट बिजली लेने पर सहमत भी हो चुका है, जो कि एक बहुत बड़ी डील हम कह सकते हैं दोस्तों। और शेख हसीना द्वारा इस पर समर्थन भी किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि दोस्तों जो नेपाल है और बांग्लादेश है उसके बीच एक बहुत बड़ा यहाँ पे व्यापारिक समझौता हो रहा है, और जो कि कहीं ना कहीं
नेपाल के लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है और वहीं पे बांग्लादेश के लिए तो है ही, क्योंकि उनकी मिलें खुल जाएंगी। और यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों, इतनी ज्यादा बिजली बना रहा है नेपाल, तो उसको पहले से ही चाहिए था कि वो कहीं ना कहीं व्यापारी लाए, लेकिन अभी नेपाल की किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी चमकी कि उसे व्यापारी लाने की भी जरूरत नहीं है। खुद में खुद व्यापारी दौड़ कर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे साथ कोलैब कीजिए, चाहे किसी भी प्रकार से कुछ भी करके हमें बिजली दीजिए, जो कि कहीं ना कहीं शुभ संकेत है नेपाल के लिए, नेपाल की इकोनॉमी के लिए, नेपाल देश पूरे के लिए, देशवासियों के लिए। दोस्तों आपकी क्या राय इसके बारे में, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर हूं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके तो व्यूअर्स आपने देखा कि किस तरह से जो जनाब नेपाल के बारे में ये रिपोर्ट थी और किस तरह से बताया जा रहा है कि देखें किस्मत खुल गई है नेपाल की, क्योंकि उसके पास जो उसका नेबरिंग जो कंट्री है वो बांग्लादेश है और वो इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। आपको पता है कि बांग्लादेश के पास अभी पैसा भी है, वो इन्वेस्ट कर भी सकता है इजीली, और उसका ये फ़ायदा होगा, उससे जो पावर प्लांट बनाया जाएगा, बांग्लादेश बिजली एक्सपोर्ट करेगा, यानी इंपोर्ट करेगा सॉरी, और जो नेपाल है वो एक्सपोर्ट करेगा, क्योंकि वो मोस्टली तो सारी प्रोडक्ट्स तो एक्सपोर्ट तो नहीं करते, वो इंपोर्ट ही करते हैं। बिल्कुल। लेकिन अब उनके पास एक अच्छा मौका है कि वो अपनी बिजली बेचें और अपने आप को बेहतर करें, इकोनॉमी को अच्छा करें। बिल्कुल, देखें लोग तो ढूंढते हैं इन्वेस्टर, लेकिन उनके पास इन्वेस्टर खुद जाके कह रहे हैं कि हम यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे और खुद भी फायदा उठाएंगे और आपको भी फायदा मिलेगा। जाहिर है अगर वो पावर प्लांट वहाँ पे लगते हैं बिजली के तो उन्हें भी फायदा होगा, नेपाल को भी और बांग्लादेश को भी। और इस टाइम नेपाल इस सिचुएशन में है कि वो दूसरे बड़े बड़ी कंट्रीज को भी दे सकता है बिजली, जैसे चाइना हो गया, इंडिया हो गया। लेकिन जो बांग्लादेश है उसने अपनी एक रिवायत जो है वो, जैसे मैं समझता हूँ कि वो नहीं उन्होंने छोड़ी, कि वो हमेशा सबकी मदद करने में सबसे आगे होता है और उनकी वो मदद के तौर पे ही समझें कि कर रहे हैं, उनके अंदर उनकी कंट्री में जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और देखें किस तरह से उनके अंदर पावर प्लांट लगाएंगे और उन्हें भी बिजली ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी और बांग्लादेश को भी मिलेगी और बिजली बांग्लादेश में भी ज़्यादा सस्ती मिलेगी। और ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, ये सबसे सस्ती होती है, जो कोयले से पैदा की जाती है या स्टीम से पैदा की जाती है, इनसे बहुत सस्ती होती है ये बिजली, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। और वहाँ पे तो नेपाल में तो बहुत ज़्यादा रिवर्स हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे पानी तेज चल रहा है। बिल्कुल ठीक है। असल में दोनों जो देशों के ताल्लुकात हैं ना, रिलेशन, उसको भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, क्योंकि ताल्लुकात अच्छे हैं नेपाल के साथ, उसका फ़ायदा उठा रहे हैं दोनों मुल्क। जी बिल्कुल। और इसका फ़ायदा बांग्लादेश को ये होगा, उसकी मिलें, यानी बताया जिस तरह से इंडस्ट्रीज बेहतर हो जाएगी, और आपको पता है कि बांग्लादेश इंडस्ट्री के ऊपर ज़्यादा बेस करता है। तो यानी ये दोनों देशों के लिए बहुत ही बेहतरी होने जा रही है इसको लेकर के। अब किस तरह से देखा जा रहा है, बांग्लादेश के लिए बड़ी अच्छी खबर है, अडानी ग्रुप के साथ एक डील चल रही है। अब देखना होगा कि बांग्लादेश ने कहा है कि आप अगर सस्ती पर यूनिट हमें बिजली देंगे तो फिर तो हम खरीदेंगे, ऐसे नहीं खरीदेंगे। अगर नेपाल के साथ ये पावर प्लांट का हो जाता है तो फिर तो भाई क्या ही बात है, क्योंकि बांग्लादेश भी इन्वेस्टर है बड़ा और इसके साथ साथ बिजली भी बांग्लादेश ले सकता है। तो बड़ी खबर निकल कर आई। ये वीडियो आपको, ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी व्यूअर्स, इसके बारे में आपने फीडबैक जरूर देना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे और अली को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।